साइफर केस की अडयाला जेल में समात है। जैसे तोशा खाना केस हंगामी बुनियादों के ऊपर चलाया गया, उसी तरह से ये केस चलाया जा रहा है। हर रोज समात फिक्स कर दी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि अदालत के पास सिर्फ लगता यही है कि सिर्फ ये एक केस ही है, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ अदालत हो, अदालत को कोई मसला नहीं है, और एक केस को चलाने के लिए ही पूरी हंगामी बुनियादों के ऊपर, जंगी बुनियादों के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। अब इसके अंदर जो कार्रवाई हो रही है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि साइफर केस के अंदर कोई हमें आइडिया नहीं था, छुपा के FIR की गई, छुपा के गिरफ्तारी की गई, छुपा के रिमांड लिया गया। साइफर रूल्स जो हैं वो सीक्रेट हैं, और साइफर जो है वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है, और इसके साथ साथ और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो सारी छुपा कर ही की जा रही है। अब ट्रायल जो है वो भी छुपा के करने का इरादा अदालत ने कर दिया है। वो कैसे जी? अदालत ने कल हुक्म पास किया है कि साइफर केस में जो कार्रवाई होगी वो इन कैमरा होगी। इन कैमरा का मतलब ये है कि वहां पर सहाफियों की एक्सेस नहीं होगी, वकला की पहले भी महदूद एक्सेस थी, इसी तरह आम पब्लिक उसकी एक्सेस नहीं होगी। आम पब्लिक भी नामालूम लोग वहां पर बैठे होते थे, आपको पता है। तो ये इन कैमरा क्यों की जा रही है? इन कैमरा करने का मकसद ये है कि लोगों तक इस केस के असल हकायक ना पहुंच सकें, और इसी वजह से अदालत ने हुक्म में ये भी लिखा है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, कोई भी अदालती कार्रवाई जो है वो वहाँ पर नशर नहीं करेगा, बात नहीं चलाएगा। तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में पाबंदी लग चुकी है। अदालत ने पाबंदी लगाई है इस केस में कि जनाब कोई भी कार्रवाई अगर चलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और डिपार्टमेंट्स को हदायत भी हुई है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो मुझे बताएं कि आईने पाकिस्तान कहाँ है जो हर शख्स को फेयर ट्रायल का हक देता है? आर्टिकल 10A कहाँ है जो हर शख्स को कहता है कि हक दिया जाए, फेयर ट्रायल उसका हक है? लेकिन यहाँ पर फेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। मैं बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि साइफर केस के अंदर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पहुंचा जमानत के हवाले से, तो वहां पर इतनी डिटेल से इस केस के बारे में डिस्कस हो चुका है कि एक एक पहलू हमारी तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी डिस्कस हुए, जो तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर वो चला है। तो जब केस के तमाम हकायक ऑलरेडी चल चुके हैं, तो फिर आज क्यों सीक्रेट कहा जा रहा है? और ये भी बताऊं कि जब ये कार्रवाई स्टार्ट की गई थी, अगर बैक पे जाएं जहां पर ये शहादतें भी हो चुकी थी इस केस के अंदर कुछ लोगों की हद तक, और वहां पर क्रॉस भी हो चुका था, तो उस वक्त भी कार्रवाई जो वहां की थी वो सारी शहादतों की वो चल चुकी है हर जगह के ऊपर। तो आज ये कहना कि क्योंकि मामला शहादतों पे आ गया है तो लिहाजा वो कार्रवाई ना चलाई जाए, तो पहले क्यों चलाई गई? और अगर पहले चलाई गई है तो तमाम जो हकायक हैं उन लोगों की हद तक जो उन्होंने गवाही थी वो तो हर जगह पर चल चुके हैं। तो फिर अब आकर उस जगह से जहाँ से स्टार्ट ट्रायल हुआ था वहाँ से स्टार्ट ये दोबारा ट्रायल हुआ है और शहादत की स्टेज के ऊपर पहुँचा है, तो यहाँ पर पाबंदी क्यों लगाई गई है? क्यों इतना खौफ है? लोगों को पता चलना चाहिए ना कि कैसे साजिश हुई और कैसे इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया। ये बेसिकली मुल्क के खिलाफ साजिश थी ना, कि बाहर से डोनाल्ड लू साहब जनाब धमकी भेजते हैं कि इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया जाए, और फ़ौरन यहाँ पर जो लोग सहूलतकार बैठे हुए थे, PDM टोला, उन्होंने देरी नहीं लगाई और चंद दिनों में एक साजिश करके हुकूमत जो है इमरान खान साहब की हटा दी गई। और बजाय ये कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाती जिन्होंने अमरीकी साजिश को अमली जामा पहनाया है, बल्कि इमरान खान साहब को अंदर डाल दिया गया। तो केस के रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो केस के हकायक हैं, जो केस के अंदर चल क्या रहा है, वो लोगों तक तो पहुंचना चाहिए। तो किस बात का खौफ है? अगर आप सच्चे हैं तो चलने देना।
तो अगर आपने इन कैमरा यूं ही करके कार्रवाई करनी है और आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस में सज़ा सुना दी जाए, तो मेरा ख्याल में फिर ये सारी कार्रवाई करने का भी फ़ायदा नहीं है। फिर जो है प्रोसिक्यूशन अपना केस आपका ऑर्डर बनाकर लाती है और फैसला सुना दिया जाए कि आपको ये सज़ा दे दी गई है। यूं नहीं ट्रायल चलते, यूं नहीं केस चलते। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं आला अदलिया से कि जो फेयर ट्रायल हैं उसके तमाम तकाजे पूरे किए जाएं और इमरान खान साहब को इंसाफ दिया जाए। अगर इस केस में थोड़ा सा भी इंसाफ किया जाए तो ये केस जो है उन पे बनता है जिन्होंने दर्ज किया है, इमरान खान साहब पे नहीं बनता। दूसरा, इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से लाहौर में आज केस की जो है वो समाअत है और उसके साथ साथ जो ये समाअत है इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया था, और दूसरी जो समाअत है वो ये है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने पहले 2022 में करवाए और फिर अभी दोबारा करवाया इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ऊपर। तो जो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था, फैसला दिया था कि आप 20 दिन के अंदर अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, तो उस ऑर्डर को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो उसकी भी आज समाअत है। और उसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन का रिमांड जो है वो इमरान खान साहब का नैब तोशाखाना केस के अंदर दिया गया है, तो उसकी कल समाअत होगी। और लास्ट में ये कहूँगा, क्योंकि तफसीलात खान साहब के केस के हवाले से मैंने मुकम्मल की, कि शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी जो है वो गिरफ्तारी नहीं, वो अगवा था। जैसे वो वहाँ पर उन्होंने वो लाहौर हाई कोर्ट में गए और वहाँ से निकले थे और फ़ौरन वहाँ पर पुलिस की वर्दियों में या जो भी नामालूम लोग थे, उन्होंने जिस तरह से बगैर वारंट दिखाए, बगैर कोई FIR दिखाए, क्योंकि उनकी ज़मानत तमाम केसेस में ऑलरेडी हो चुकी थी, तो सीनियर वकील को यूं इस तरह से जिस तरह से वो पकड़ कर ले गए कॉलर से, और जिस तरह से उनको 3 MPU के तहत नज़रबंद किया गया है, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और आला अदलिया से यही गुजारिश करते हैं कि आप अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाएं। आप सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक ये ना कहें कि हम आइनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जो लोगों के हकूक सलब हो रहे हैं, हमारे वकला के ऊपर जो अभी सिलसिला शुरू किया और पूरे पाकिस्तान में जो इससे पहले किया गया है, इमरान खान साहब के केसेस देख लें, बाकी हमारी ख़वातीन जिनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, MPU के तहत जो बंद हैं, तो उसका नोटिस लें और इंसाफ फराम करें। और पाकिस्तान बार कौंसिल, तमाम बार कौंसिल से ये मैं मुतालबा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी अब अगर सिर्फ करारदादों के ऊपर आप रहे तो ये हर एक के गले में यूं ही तौक आएगा और हर एक को यूं ही कॉलर से पकड़ा जाएगा। तो इसके ऊपर नोटिस लें और एक जारहाना, एक लायामल जो है वो अपनाएं और अपने कुलीग भाई को जो है छुड़वाने में पूरा रोल अदा करें और फिर फौर उनकी रिहाई जो है उसको यकीनी बनाएं। हम 1 मिनट भी किसी सूरत इस बात को जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे भाई जो है वो शेर अफजल मरवत साहब वो अंदर हों और जो वकला हैं उसके ऊपर जो है सिर्फ करारदादें पेश करें।